साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः इस चैनल पे आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपके मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं उस पर मैं वीडियो लेकर के आया हूं। हालांकि कोई भी परीक्षा बिना मानसिक योग्यता परीक्षा के पूरी नहीं होती, तो इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को आज मैं उसका पहला टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें पहला वीडियो है सादृश्य परीक्षण। अब सादृश्य परीक्षण होता क्या है ये आप समझ लीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि लकड़ी का संबंध फर्नीचर से है तो सूत का संबंध किससे होगा, यानी इसमें करते क्या है, सादृश्य परीक्षण में दो वस्तुओं का आपस में संबंध दिखाया जाता है और उसी प्रकार का संबंध तीसरी वस्तु का चौथे से कराया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो वस्तुएं जो आपस में किस प्रकार संबंधित होती हैं, तीसरी वस्तु का वही संबंध चौथी वस्तु से कैसे होगा ये हमें जांचकर बताना होगा। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए 25 प्रश्न लेके आए हैं और आपको हर प्रश्न को करने के लिए मिलेंगे 10 सेकंड। उसके बाद आपको बताया जाएगा उत्तर और आप इन प्रश्नों को करके अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। साथियों तो आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि जो गाय का संबंध दूध से है वही पेड़ का संबंध किससे होगा, जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर फल से। जरा सोचिए इसका आंसर और आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है डी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार गाय से दूध की प्राप्ति होती है ठीक उसी प्रकार पेड़ से फल की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फैक्ट्री का जो संबंध उत्पादन से है वही विद्यालय का संबंध किससे होगा, कच्चा माल से, धुआं से, समुद्र से या फिर शिक्षा से। जरा सोचो। और अगर आपने उत्तर चुना है डी यानी शिक्षा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार फैक्ट्री में किसी सामान का उत्पादन होता है ठीक उसी प्रकार विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा दी जाती है। प्रश्न 3 है डायल का संबंध टेलीफोन से है। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं कि स्विच का टेलीविज़न से, सुई का सिलाई से, चूड़ी का हाथ से, पोस्ट ऑफिस का संवाद से। तो इसमें कौन सा संबंध, ऊपर में जो डायल का संबंध टेलीफोन से वही इसमें किस में होगा। जरा सोचो, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने यदि सोचा ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार टेलीफोन से बात करने के लिए डायल करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार से टेलीविज़न देखने के लिए हमें स्विच दबाना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए फिर मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ कि जो एम का संबंध एच से है वही डब्ल्यू का संबंध किससे होगा, आर से, पी से, एस से, आई से। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए यानी आर तो आपका बिल्कुल सही है। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चूंकि एम और एच के बीच कुल 4 शब्द लुप्त हैं, यानी बीच में गायब हैं, ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यू और आर के बीच 4 शब्द लुप्त होने चाहिए। इस हिसाब से आर शब्द यहाँ पे आएगा।
चलिए, आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएंगे और बहुत आसान प्रश्न है। बढ़ई का संबंध जो लकड़ी से है, वही दर्जी का संबंध किससे होगा? कपड़े से, मशीन से, सिलाई से, सुई से। जरा सोचो और आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है, ठीक उसी प्रकार से दर्जी कपड़े से पोशाक बनाता है, यानी हमारे कपड़ों का निर्माण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, जो नाटक का संबंध निर्देशक से है, वही टीम का संबंध किससे है? दर्शक से, खिलाड़ी से, कप्तान से, क्रीड़ांगन से। तो जरा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपने यदि ऑप्शन सी चुना है कप्तान, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो निर्देशक पर ही सारे नाटक की सफलता जो होती है वो आधारित रहती। ठीक उसी प्रकार जो कप्तान होता है, वो अपनी टीम को अनुशासित करके उसे जिताने के लिए अग्रसरित करता है। जिस प्रकार से एक निर्देशक अपने नाटक को सफल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो टीम का कप्तान है वो अपनी कप्तानी से खेल को सफल बनाता है। अगला प्रश्न थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पत्र टेलीग्राम, पत्र का संबंध जो टेलीग्राम से है, वही व्यक्ति का संबंध किससे है? घोड़ा से, वायुयान से, कार से, या फिर बस से। जरा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बी चुना है वायुयान, तो आपका जवाब सही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने समाचार को अतिशीघ्र भेजने के लिए टेलीग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी भेजना है तो हम वायुयान का प्रयोग करते हैं, यानी वायुयान सबसे तेज चलता है। ठीक उसी प्रकार से अपने पत्र को अगर मैं जल्दी पहुँचाना होता था तो मुझे टेलीग्राम भेजना पड़ता था। चलिए बेहद आसान प्रश्न है कि जो कान का संबंध संगीत से है, तो नाक का वही संबंध किससे होगा? चेहरा से, सुगंध से, सांस से, या फिर आवाज से। जरा सोचो और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग संगीत का अनुभव जो है कान से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सुगंध का अनुभव अपनी नाक से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माँ का जो संबंध बच्चे से है, वही मेमना का संबंध किससे है? दूध से, चूहा से, मुर्गी से, या भेड़ से? थोड़ा सोचिए, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी भेड़, तो आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि मनुष्य अपने शिशुओं को बच्चा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ से आंसर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, जो जीवन का संबंध मृत्यु से है, वही आशा का संबंध है। रोना, पीड़ा, निराशा, या फिर उदासी। जरा इस वर्ड को सोचिए और तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
और यदि आपने ऑप्शन चुना है सी निराशा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों विलोम शब्द हैं। ठीक उसी प्रकार से आशा और निराशा दोनों विलोम शब्द हैं। चलिए 11वां प्रश्न है, जो नारियल का संबंध आवरण से है तो वही चिट्ठी का संबंध होगा संदेश से, टिकट से, डाकघर से, लिफाफा से। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से नारियल के ऊपर आवरण होता है, ठीक उसी प्रकार से चिट्ठी जो है वो लिफाफे में रखी जाती है, तो इसका संबंध यही था, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। हम आ गए हैं एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12, छाता का संबंध वर्षा से है, वही कुनेन का संबंध किससे है? बेहद कठिन क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, जरा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी मलेरिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चूंकि वर्षा से हम अपना बचाव छाते से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मलेरिया होती है, तो मलेरिया से बचाव करने के लिए कुनेन की दवा दी जाती है, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का संबंध अंधेरा से है, वही नज़दीक का संबंध किससे होगा? प्रिय से, सुनना से, दूर से, या फिर निकट से? चलिए थोड़ा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चूंकि प्रकाश का विलोम अंधकार होता है, ठीक उसी प्रकार से नज़दीक का विलोम दूर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 14, निर्माण का जो संबंध बर्बाद से है, ठीक उसी प्रकार से किसका संबंध बिल्कुल वैसे ही है जैसे निर्माण के बाद बर्बाद? चढ़ना, बंद, प्यार, सुंदर, खेलना, आराम करना, नियुक्ति, और उसके बाद बर्खास्त। तो जरा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी नियुक्ति, बर्खास्त, तो बिल्कुल सही। जरा सोचिए कि निर्माण के बाद अगर किसी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है, उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर नियुक्ति के बाद बर्खास्तगी, मतलब उसको नौकरी से रहते हुए निकाल देना ही बर्खास्तगी कहलाती है, यानी उसको बर्बाद कर देना। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, जो संबंध शब्द का भाषा से है, उसी प्रकार से ज्यामिति का संबंध किससे है? बीजगणित से है, चित्र से है, त्रिकोणमिति से है, या फिर रेखा से है? थोड़ा सोचिए, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन यहाँ से चुना है डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार ज्यामिति में रेखाओं का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद अच्छा प्रश्न है। चलिए अपना दिमाग लगाइए कि खून का जो संबंध जख्म से है, वही संबंध है पुस्तक का पढ़ना से, बादल का बिजली से, या दवा का ड्रग्स से, या लावा का ज्वालामुखी से? थोड़ा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और
अगर ऑप्शन आपने लगाया है लावा ज्वालामुखी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जख्म होने से खून निकलता है और ज्वालामुखी के फटने से लावा निकलता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि मंदिर का संबंध पूजा से है तो अन्य का संबंध किससे इसी प्रकार से होगा? प्रेक्षागृह का मनोरंजन से, विद्यालय का विद्यार्थी से, कला का पेंटिंग से, या फिर कार्यालय का फाइल से। थोड़ा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल जवाब सही है, चूँकि मंदिर में पूजा होती है ठीक उसी प्रकार से प्रेक्षागृह में मनोरंजन किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो संबंध बिंदु का रेखा से है वही संबंध निम्न में किससे है? सड़क का गली से, गांव का शहर से, बूंद का सागर से, या फिर घास का भूसे से। थोड़ा सोचिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कई बिंदु मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बूंद बूंद मिलकर के सागर बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, जो धन का संबंध लक्ष्मी से है वही संबंध निम्न में किससे है? भक्ति का सरस्वती से, विद्या का सरस्वती से, विद्या का दुर्गा से, या फिर भक्ति का गायत्री से। सोचिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अब आपका टाइम शुरू होता है। और यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, चूंकि धन की कामना करने के लिए हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी पड़ती, ठीक उसी प्रकार से हमें विद्या को प्राप्त करने के लिए सरस्वती माँ की पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न बेहद कठिन प्रश्न है आप लोगों के लिए, जरूर इसका आंसर आप सोचिएगा, हालांकि आंसर आप इसका दे सकते हैं। गांधी का संबंध कस्तूरबा से है वही संबंध निम्न में किससे है? चाचा नेहरू का रेंगू से, जयप्रकाश नारायण का प्रभावती से, जितेंद्र का रेखा से, बाबर का नूरजहां से। जरा सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन बी चुना है जयप्रकाश नारायण प्रभावती तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, ठीक उसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। आज के प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, कृपया आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।